इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लॉगिन पेज कैसे बनाते हैं और वो कैसे काम करता है लॉगिन पेज। सबसे पहले ऐड करते हैं न्यू वेब पेज। ये हमारा ASPX पेज ओपन हो गया है। इसके दो हिस्से हैं, एक डिज़ाइन वाला और एक सोर्स वाला। ठीक है, तो ये जो है डिज़ाइन वाले को मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। इसको पहली लाइन को नहीं चाहिए ना, ये आपकी वो जो है डिक्लेरेशन पार्ट है। आपने क्या करना है, ये मैंने पहले से टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। हेडर पे मैंने क्लिक किया हुआ है। हेडर की डिव के अंदर हूँ मैं। यहाँ पे हेडिंग मैंने देनी मैं H1 हेडिंग के लिए यूज़ होता है। HTML टैग इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लॉगिन। हमारी एप्लीकेशन का नाम है। उसके बाद ये हमारा नैव बार है। डिज़ाइन में जाते हैं, ये देखिए ये शॉपिंग कार्ट है, इसके अंदर ये नैव बार है। इधर हमने हाइपरलिंक लगाना है जो भी हम उस पेज में हम लगाना चाहते हैं। एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हम हाइपरलिंक लगाते हैं ना, यह बटन इस्तेमाल करते हैं। हाइपरलिंक पे राइट क्लिक करेंगे तो पेज में चले जाएंगे। यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट पेज जाना है। ये डिफ़ॉल्ट का जो पेज है उस पर मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ यूज़र की। ठीक है, अब ये हमारा कंटेंट के लिए सेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पे हम लॉगिन के लिए टेबल एक इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले यूज़र टाइप हमने देखना है। यूज़र टाइप हम के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल ड्रॉप डाउन लिस्ट का, और इस एरो पे क्लिक करें, एडिट आइटम पे आए, ऐड करें। एडमिन कस्टमर सप्लायर और एडमिन कस्टमर सप्लायर और पब्लिशर। ठीक है, ये 4 कस्टमर वो यूज़र्स बनाए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा अभी एडमिन और कस्टमर्स को ही। सप्लायर और पब्लिशर्स
का इतना रोल नहीं है, लेकिन वो आप ऐड कर सकते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिहाज से। लेकिन मेजर जो है वो कंसर्न जो है वो हमारा कस्टमर और एडमिन के साथ होगा। वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ ताकि स्टूडेंट जो है वो फिर उकता ना जाए, इसलिए जो है ना वो कम से कम टाइम लगाना चाहता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स ऐड किए, देन मैंने बटन ऐड किए, ओहो एक बटन नहीं लगाना है यहाँ पे। बटन पे राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएं, सेव, यहाँ पे लॉगिन लिखा है, ठीक होगी बात। अब आप इस बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये उसका इवेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने डेटाबेस से डाटा लेना है और लेके उसको वेरीफाई करवाना है कि वो वाकई वही यूज़र है जो लॉगिन हो रहा है। अगर वो वही यूज़र है तो हम उससे कोरस्पॉन्डिंग पेज में चले जाएंगे। सबसे पहले नेम स्पेसेस ऐड करते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये समझ आ गई होगी आपको ये मैं क्या कर रहा हूँ। डाटा और डाटा ये दोनों नेम स्पेसेस ऐड की। अब सबसे पहले स्ट्रिंग क्यूरी है, बल्कि उससे भी पहले कनेक्शन स्ट्रिंग कर लेते हैं, स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, इज इक्वल टू @ का साइन, क्योंकि आपने सही पाथ लेना है, एग्जैक्ट पाथ लेना है, इसलिए @ का साइन लगाया, ठीक है। ये पाथ कौन सा होगा? डेटाबेस का। डेटाबेस में चलते हैं, ये हमारी डेटाबेस है, ऑफ कर दिया। ये देखिए आप इस डेटाबेस पे आए, इस पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग जो है उसको कॉपी कर लें, प्रॉपर्टीज में जाके उसके एट्रीब्यूट में, और उसको इन डबल कोट्स के अंदर पेस्ट करें। अब आपने अपनी इस बिजनेस लेयर को यानी सेल्स पेज को कनेक्शन स्ट्रिंग से जोड़ दिया। अब नीचे आप क्यूरी लगा दें। क्यूरी क्या लगाएंगे? सिलेक्ट, बल्कि सॉरी क्यूरी से पहले जो है वो एक और काम भी करना है। ये जो दो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनसे हमने वैल्यूज लेनी है, वैल्यू लेके हमने वेरिएबल्स में स्टोर करवानी है, ठीक है। स्ट्रिंग यूजर आईडी, पहले वेरिएबल का नाम मैंने नहीं रखा, वो टेक्स्ट बॉक्स 1 ही आ रहा होगा, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के जरिए वैल्यू ले ली। स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये दो मैंने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेके इन वेरिएबल में डाल दिया। अब मैं क्यूरी लगाता हूँ ताकि आपको सही समझ लगे। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, यूजर से सारा डाटा ले लो। वेयर किस यूजर का लेना है वो बताना पड़ेगा। वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट में लगा देते हैं, सिंगल कोट। उसके बाद ऐड पासवर्ड इज इक्वल टू सिंगल कोट, ठीक है। अब इन सिंगल कोट, ये सिंगल कोड है एसक्यूएल की, एसक्यूएल में स्ट्रिंग लिखनी हो तो वो सिंगल कोड में लिखते हैं। इसके अंदर हमने ये वाले पैरामीटर पास करने, तो हम क्या करेंगे? डबल कोड लगाएंगे, प्लस प्लस लगाएंगे, फिर हम
यूज़र आईडी को, ठीक है। इसी तरह से पासवर्ड लगाएंगे, कॉपी करेंगे पासवर्ड को यहाँ पे, डबल कोट्स, उसके बाद प्लस प्लस, देन दरमियान में हम ये पेस्ट करें, ठीक होगी बात। अब हमने क्या किया, ये हमारी एसक्यूएल की क्यूरी है, उसके अंदर हमने ये सी शार्प का वेरिएबल पास कर दिया। हम कह रहे हैं कि मखसूस यूज़र का जो डाटा है, जैसे यूज़र आईडी, उसका पासवर्ड अगर सही है तो वही हमारा यहाँ से डेटाबेस से फैच होगा, ठीक है। अब लेने का क्या तरीका है वो मैं आपको फार्मूला बता दूँ। तो सबसे पहले हमने करेक्शन स्ट्रिंग लगानी है, उसके बाद क्यूरी लगानी है, देन जो है वो एसक्यूएल कनेक्शन फॉर्म कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दी से, ओपन कर दिया, देन ये डाटा टेबल की क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है डीटी। डाटा टेबल जो है वो एक हमारी इमेजिनरी क्लास होती है। ये क्या करती है, ये आप समझ लें कि ये एक इमेजिनरी टेबल है। जो भी हम डाटाबेस से लाते हैं ना, वो पहले हम इस इमेजिनरी टेबल में डालते हैं और वहाँ से हम उसे एक्सेस करते हैं। ये आप समझ लें कि ये एक ऐसा टेबल होगा जो नज़र नहीं आएगा लेकिन एग्जिस्ट करेगा। डाटाबेस से सारा डाटा ला के हम इसके अंदर फिल करेंगे थ्रू डाटा एडॉप्टर। तो उसका ऑब्जेक्ट बनाया डीटी, उसको पास कर दिए मैंने ए क्यूरी कोमा कनेक्शन, ठीक है। उनके बाद सॉरी उसके बाद डॉक्टर ये डाटा टेबल को हमने खाली रखना है। डाटा एडॉप्टर जो है का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें से हमने क्यूरी और करेक्शन पास करने, ठीक है। एडॉप्टर क्या करता है, डेटाबेस से डाटा लेके इसमें डीटी में फिल करवाएगा, ठीक है, डाटा टेबल में फिल करवाएगा। ये देखें DA डॉट फिल DT, ठीक है। इसने यहाँ पे जो है ना वो इमेजिनरी टेबल में डाटा फिल करवा दिया। उस इमेजिनरी टेबल का नाम है DT, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ये जो D है ना, ये मिड लिंक का काम करता है, यानी एडॉप्टर जो है एक जगह से डाटा लेके दूसरी जगह पे दे देगा। हमारा डाटा आ गया, अब हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हमने इस डाटा पे अब काम करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं ये खाली तो नहीं है। अगर खाली होगा तो इसका मतलब है कि वो आईडी पासवर्ड होगा। GT डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि टेबल के अंदर रोज 0 से ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब है कि वो यूज़र हमारा ठीक है, ठीक है। एल्स पासवर्ड इज रॉन्ग, तो वो हमने आउटपुट भी करवानी, तो उसके लिए हम कोई लेबल लगा लेते ताकि हमें रिजल्ट शो भी करवाना हो। ये एक लेबल लगा लेता हूँ,
इस लेबल की प्रॉपर्टीज को, इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को खाली कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बैकेंड से फिल करना चाह रहा हूँ। तो इसका कलर जो है वो यहाँ से मैं दे देता हूँ, एरर के लिए रेड यूज़ करूँ तो रेड ही चलो दे देता हूँ, जो भी है। चलो वापस आते हैं वहाँ पे। अब हमने वैल्यूज देनी है, तो देखिए लेबल और टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ही यूज करो। ठीक है, ये हो गया काम। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर आते हैं जब ये हमारा आईडी रोज जो है वो सही हो। ठीक, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, एडमिन जो है वो डेटाबेस में उसका डाटा नहीं जाता, आमतौर पे हम उसे सिक्योर रखते हैं, उसके लिए हम बिजनेस लॉजिक में कोई कोड लगाते हैं। ठीक है, तो हमें फिर इसके लिए एक कोड लगाना पड़ेगा, हिसाब किताब। एल्स के अंदर देखते हैं, इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ यूजर आईडी जो यूजर ने डाटा एंटर किया डॉट इक्वल्स बराबर है किसके, एडमिन के। ठीक है, एंड अब यहाँ पे इस तरह से लिखिए, एंड पासवर्ड डॉट इक्वल्स है किसके, एडमिन के। दोनों को स्मोक कर देते। ठीक है, तो तब जो है वो हमारा नेविगेट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, एल्स अब यहाँ पे मैं ये चक्कर है कि जो एडमिन है उसका डाटा जो है वो डेटाबेस में मौजूद नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको भी हमें वेरीफाई चेक करना है, और एडमिन तो हमारा बहुत अहम एक्टर है ना, उस पर हमने जाना है, तो उसने बहुत से काम करने हैं। तो यहाँ पे मैंने उसका आईडी पासवर्ड खुद रख दिया है, ये आईडी हो और पासवर्ड उसका ये हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये काम करेंगे। उसके बाद अगर वो यूज़र हमारा ठीक है तो हम उस पर जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले एडमिन के लिए करते हैं। अब हमने एडमिन पैनल पे जाना है, जब इस पे क्लिक होगा तो यूज़र एडमिन पे नेविगेट कर देगा। यहाँ पे हम फिर आपको बताया था मैंने, जब आपने बटन के ज़रिए एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो यानी नेविगेशन करनी, तो आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है, ये छोटी छोटी सी कोड जो है इंस्ट्रक्शंस, इनको याद रखनी है आपने। ठीक है, उस पेज का नाम मैं रख देता हूँ एडमिन पैनल डॉट ASPX। ठीक है, जिस पेज पे हमने जाना है। अब आपने क्या करना है, अब हम ऊपर जाते हैं, ये हमारा एडमिन पे जाने के लिए हो गया। अब हम ऊपर जाते हैं, अब हमने कस्टमर और वो दूसरे यूजर्स को भी वैलिडेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसी कोड को थोड़ा सा वेरिएट कर लेते हैं। अब इसमें जो है, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन ये है कि अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे ठीक है, इसका मतलब है कि वो तो बिल्कुल सही वेरीफाई हो रहा है। और अच्छा, एक और चीज़, सॉरी फॉर दैट, आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी मैच करनी, यूज़र टाइप भी मैच करना है, तो वो मैंने मेंशन नहीं किया था, वो भी मेंशन कर लेता हूँ, स्ट्रिंग यूज़र टाइप, क्योंकि हमारे यूज़र ज़्यादा है ना, तो हमें वो भी लेना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट टेक्स्ट। अब हम यहाँ पे करते हैं एड लगा रहे लाजमी के लिए, यूज़र आईडी ये होना चाहिए, पासवर्ड भी ये होना चाहिए, और यूज़र टाइप इज इक्वल टू सिंगल कोट, उसके अंदर डबल कोट, फिर प्लस प्लस, उसके बाद वैल्यूज कहाँ से आ रही है, हमारी यूज़र टाइप से आ रही है। ये ठीक होगी बात। अब आपका वैल्यूज आ गई, क्यूरी लग गई आपकी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सिर्फ आपको यूज़र टाइप को ही वेरीफाई करना है।
ठीक है, क्योंकि अगर यूज़र टाइप ठीक होगा, आईडी पासवर्ड तो ऊपर ठीक आ रहा है ना, तो इफ़ यूज़र टाइप डॉट इक्वल्स कस्टमर, ठीक है, तो तब हम कस्टमर के पहले में चले जाएंगे, कस्टमर के पैनल में। इसी को रेप्लिकेट कर लेते हैं। यहाँ पे एस याद रखिए कि एस में डायरेक्ट कंडीशन हम कोई भी नहीं लगा सकते, इसलिए उसके साथ इफ लगाते हैं। अगर ये ना हो तो कस्टमर को होगा सप्लायर होगा, वो सिंपल सप्लायर वाले पैनल में चला जाएगा। अगर सप्लायर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, पब्लिशर होगा, तो वो पब्लिशर वाले पैनल में चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से काम होगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर आप इसे कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, एल्स एहतियातन वही लिख देते स्टेटमेंट। यहाँ पे होगा प्लीज सेलेक्ट यूजर, ठीक है। यूजर टाइप ना सेलेक्ट करने की वजह से यार आ सकता है। अब सेव करें, ये हमने काम कर लिया। अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं पहली दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक और चीज़ से वो देख लेते हैं, इसको रन करके हम बाद में भी चेक कर लेंगे। जब आपने एक पेज से दूसरे पेज में जाना है और आप जानते हैं कि HTTP इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, यानी कि ये जब एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं ना तो आपका डाटा याद नहीं रखता, तो वहाँ पे फिर हमें याद रखने के लिए सेशन यूज़ करना पड़ता है कि कौन सा यूज़र आया था, क्या कर रहा था, उसका नाम क्या था। ठीक है, तो यूज़र आईडी हम लोग यहाँ पे यूनिक ले रहे हैं, तो हम उसी के लिए से इसे पास करेंगे। सेशन हम यूज़ करें स्टेट मैनेजमेंट के लिए, स्टेट मैनेजमेंट के लिए के 7 तरीके हैं, जिनमें से क्यूरी स्ट्रिंग हम यूज़ करेंगे और सेशन यूज़ करेंगे। सेशन जब हमने एक पेज से दूसरे पेज में डाटा को लेके जाना होता है तब हम सेशन मैनेजमेंट करते हैं। उनमें से एक तरीका है सेशन मैनेजमेंट का, सेशन का तरीका। ठीक है, तो ये जो सेशन वाला तरीका है, इसमें हमने एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम यूज़र आईडी है, ये उसका तरीक़ेकार है। उसको वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है, यूज़र आईडी से, दैट्स इट। ठीक है, ये आपने सारों में छेड़ देना है, वो पुट कर देना है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप VULMS पे लॉगिन होते हैं तो आपका नाम आ रहा होता है सामने, वो सेशन से आ रहा होता है और उसके लिहाज से आपके सब्जेक्ट्स वगैरह सारे शो होते हैं। तो ये यही चीज़ होती है। ठीक है, ये हो गया काम, ये हमारा सेशन जनरेट हो गया। अब पेजेस भी बना लेते हैं जल्दी से, सिर्फ खाली पेज बना लेते हैं चेक करने के लिए ना कि एरर तो नहीं आएगा। कस्टमर पैनल ओके होगा, इसको क्लोज करते जाते साथ साथ। ऐड में गए, वेब फॉर्म को सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, उसके बाद ये एडमिन पैनल जनाब मोस्ट इम्पोर्टेंट।
जी ये हमारा हो गया लॉगिन का पेज। अब हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट पेज को लॉगिन पेज को सेट स्टार्ट पेज कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ से इसे स्टार्ट करना चाहते हैं, और क्लिक करते हैं। अब मैं इसमें सबसे पहले यूज़र को रजिस्टर करवाऊंगा। रजिस्टर करवाने के बाद जो है वो मैं उस पर काम करूँगा। ठीक है, ये हमारा लॉगिन पेज है। सबसे पहले रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं, ये पेज आ गया। और जल्दी के लिए मैं ए पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने ईमेल रखी हुई है a@gmail.com। ठीक है, ईमेल हमने वेरीफाई की हुई है ना, पासवर्ड भी ये ए जो है ये हमारा कस्टमर है। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अभी सर मैं चेक करूँ कि ये वैल्यू रजिस्टर हो गया यूज़र, इसका मतलब ये डाटाबेस में चला गया। तमाम काम करने का डाटाबेस में जाने के लिए ये तरीका। ठीक है, उसके बाद कैंसिल किया, ये देखिए, ओहो, चलिए मैं इसको देख लेता हूँ। बैक पे करते क्लिक, बैक के बटन में माई टेम्पलेट बनाया था, लेकिन ये उस वक्त लॉगिन का पेज नहीं बनाया था मैंने। login.aspx। अच्छा जी, इस पेज पे आ गए। इस पेज पे अभी हमने कस्टमर को सिलेक्ट किया, तो उसको चेक करना है जल्दी से, ताकि वीडियो क्लोज हो जाए। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक किया, ये देखिए, इसका मतलब है हमारा काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। ठीक है, कस्टमर पैनल पे हम पहुंच गए। अगर आप एडमिन के थ्रू करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, एडमिन, और ये भी इसको चेक कर लेते हैं। चले ऐसा कर लेते हैं, इसको एक और ब्रांच बना लेते हैं इसको। एल्स, ठीक है, अब मैं इसकी एक और ब्रांच बना दी है। अब ये काम सही हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, सबसे पहले जो है वो हम डाटा को चेक करें कि इफ़ डाटा खाली तो नहीं टेबल में, तो ये काम होगा। उसके बाद एडमिन को वेरीफाई किया जाएगा, देन जो है वो ये काम कर ले। अब ये ठीक काम करेगा। अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। हम ऐसा करते, इस एडमिन को सबसे पहले सबसे ऊपर रख देते, ताकि जो है वो हमें महसूस ना हो एरर का। ठीक है, सबसे पहले इसको चेक करवा देते हैं, डेटाबेस को बाद में चेक करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको एस पे कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले एडमिन को चेक करो, फिर वो डेटाबेस में जाके डाटा को चेक करो। अगर वहाँ पे होता है तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो। अच्छा, एक और बात, ठीक है, अब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चले मैं इसे चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ओहो, ये
एडमिन ये